हमारी धरती माता अपने अंदर कितने ही अपार रहस्य समाये हुए हैं। भले ही हमारे वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी प्रोग्रेस कर ली हो, लेकिन वे अभी भी धरती के सभी रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। आज हम आपको धरती के एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और जिसका साइज समय समय पर घटता और बढ़ता रहता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सहारा मरुस्थल के बारे में। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि सहारा में मिलने वाले डॉट्स आखिर क्या हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सहारा मरुस्थल में मिलने वाले डॉट्स को जब वैज्ञानिकों ने स्पेस से देखा तो वहां से देखने पर सहारा के बीचों बीच उन्हें एक बहुत ही बड़ी स्ट्रक्चर दिखाई दी, जो देखने में बिल्कुल इंसान की आंख की तरह लग रही थी, लेकिन इसका रंग नीला था। इस स्ट्रक्चर को देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए और तभी से उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी और ऐसे शुरू हो गया सहारा मरुस्थल की हिस्ट्री को खंगालने का सफर। वैसे हम आपको बता दें कि सहारा का रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान होने के साथ साथ एक ऐसा स्थान भी है जो अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। सहारा रेगिस्तान को जब पहली बार अंतरिक्ष से देखा गया तो इसमें लगभग 50 किलोमीटर का एक रिचर्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, जिसे सहारा रेगिस्तान की नीली आग कहा जाता है। सहारा का ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि सहारा रेगिस्तान में स्पेस से दिखाई देने वाला ये रिचर्ड स्ट्रक्चर आखिर कैसे बनाया गया है या फिर ये सहारा के बीचों बीच आखिर कैसे आया है। अगर हम रिचर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो रिचर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई जाती हैं। जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि रिचर्ड स्ट्रक्चर को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि इसे एलियन ने या फिर किसी दूसरे ग्रह के प्राणी ने सहारा रेगिस्तान में आकर बनाया है। हम जब इस स्ट्रक्चर को आसमान से देखते हैं तो ये बिल्कुल नीले रंग की आंख की तरह लगता है, जो लगभग 120 मीटर लंबी है और जिसकी चौड़ाई 300 मीटर से भी ज्यादा है। वैसे रिचर्ड स्ट्रक्चर सहारा रेगिस्तान की एकमात्र रहस्यमयी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी सहारा में बहुत सारे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरानी में पड़ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक रेगिस्तान के अंदर ये स्ट्रक्चर आए कहां से। ये तो हुई सहारा रेगिस्तान में खोजे गए डॉट्स यानी कि सहारा रेगिस्तान की नीली आंख की बात। चलो अब हम आपको सहारा रेगिस्तान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। देखिए, सहारा रेगिस्तान जो अब एक रेगिस्तान है, एक्चुअली में पहले ये पूरी तरह से समुद्र से ढका हुआ था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पूरा इलाका धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल गया और वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि पानी के सिकुड़ जाने और रेत के बनने की वजह से ही सहारा रेगिस्तान में ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया है जो दूर से देखने पर एक नीली आंख की तरह लगती है। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए साइंटिफिक प्रूफ अभी मौजूद नहीं है। अब ये तो आप जानते ही हो कि सहारा रेगिस्तान इस दुनिया में पाई जाने वाली सबसे मिस्टीरियस जगह में से एक है और इसके सबसे बड़े कारणों में से एक ये भी है कि सहारा रेगिस्तान का दायरा लगातार बढ़ता और घटता रहता है। हालांकि इस चीज के लिए साइंटिस्ट ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन इस बात से सहारा की मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें साबित करने के लिए साइंटिस्ट के पास साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं है। वैसे हम आपको बता दें कि 100 साल के अंदर सहारा रेगिस्तान का दायरा 90 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे एक बात तो बिल्कुल सही है कि जब भी हम रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में केवल गर्मी और रेत ही आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान बाकी के रेगिस्तानों से कुछ हटकर है, क्योंकि ये डेजर्ट जो कि दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान तो है, लेकिन यहाँ पर बर्फबारी भी होती है। अल्जीरिया को सहारा रेगिस्तान का वेलकम गेट कहा जाता है, क्योंकि अल्जीरिया से ही सहारा रेगिस्तान में एंटर करते हैं और यहाँ पर अक्सर बर्फबारी होती हुई देखी जाती है। जब लाल रेत पर सफेद बर्फ गिरती है तो ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। वैसे हम आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान में कभी कभी 16 इंच तक की बर्फबारी भी हो जाती है, जो अपने आप में ही हैरान कर देने वाली बात है। वैसे सहारा रेगिस्तान हमारी धरती पर पाई जाने वाली एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बिना नक्शे के चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि यहाँ पर आप बहुत ही जल्दी रास्ता भटक सकते हो। यही कारण है कि यहाँ पर अनजान लोग आकर अक्सर खो जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में रास्ता भटकने के कारण जहाँ के रेतीले पठार हैं, जो तेज हवा के कारण अपने स्थान को बदल लेते हैं और लोग उस जगह की पहचान नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने कहाँ से अपनी जर्नी को शुरू किया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपकी सहारा रिसर्च के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।